अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं रमीज़ रज़ा, मिशन सक्सेस बिहार। मिशन सक्सेस बिहार में आज बात बिहार की प्रोग्राम में मैं बात करूँगा बढ़ती हुई महंगाई की। आप देख रहे हैं जिस तरह से महंगाई का स्तर लगातार बढ़ रहा है। रोज़ पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। बीते कई दिनों में पेट्रोल के दाम में काफ़ी इजाफा हुआ है। ये बढ़ते हुए पेट्रोल का दाम एक बढ़ती हुई महंगाई की ओर हमें संकेत दे रहा है, ले जा रहा है। इससे पहले कि महंगाई पे मैं कुछ बातें और करूं, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, श्रीलंका की तरफ ले जाना चाहूँगा। अब तक के सबसे ख़राब आर्थिक दौर से गुजर रहा है श्रीलंका, और श्रीलंका में महंगाई उस दर पर पहुंच चुकी है, उस स्तर पर आ चुकी है जहां 500 रुपया केजी में 1 किलो चावल खरीदना पड़ रहा है, 290 रुपया की चीनी खरीदना पड़ता है, 400 ग्राम दूध का कीमत 790 रुपया तक हो चुका है। इसी तरह चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका में विदेशी जो मुद्रा भंडार की जो है बहुत कमी हो चुकी है, और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक बोझ काफ़ी बढ़ गया, अंतर्राष्ट्रीय कर्ज काफ़ी बढ़ गया है। देश एक बहुत ही विपदा से गुजर रहा है। लोग सड़कों पर हैं, इंटरनेट सेवा बंद कर दिए गए हैं, और एक तरह से आपातकाल लगा तो दिया ही गया है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी थम सी गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत की महंगाई का चर्चा करके बीच में श्रीलंका की हालात को बताने का तात्पर्य मेरा ये तो कदापि भी नहीं है कि हो ना हो कल भारत में भी ऐसा हो सके। लेकिन ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो इसकी भी गारंटी नहीं है। कई समाचार एजेंसियां और जानकारों ने इसको लेकर खतरा बताया है, और उन्होंने कहा है कि जैसे श्रीलंका में आज महंगाई चरम सीमा पार है और एक अजीब सी हालात उत्पन्न हुई है, तो हो ना हो कल जा कर के भारत भी ऐसा स्थिति का सामना करना पड़ेगा। लेकिन भारत के पास एक मजबूत साधन है कृषि का। भारत कृषि प्रधान देश है, और हमारे पास ये बहुत सारी विदेशी मुद्रा भंडार भी है, और भी कई तरह के ये साधन है जिससे आर्थिक चीज़ों पर काबू पाया जा सकता है, आर्थिक संकट से निपटारा किया जाता है। लेकिन बीते कई दिनों से जिस तरह पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार रोज़ 80 पैसा 90 पैसा के हिसाब से बढ़ रहे हैं, लगभग 7-8 दिनों से ये सिलसिला जारी है। आप सोच रहे हैं कि इस तरह से अनाप शनाप पेट्रोल के दाम बढ़ना, रसोई गैस के दाम बढ़ना किस ओर ले जा रहा है। घरेलू तमाम चीज़ें महंगी होने वाली है, और काफ़ी तीव्र गति से महंगी होने वाली है। और अगर इसी तरह पेट्रोल के दाम बढ़ते रहे तो एक भयंकर महंगाई का जो दौर है वो आएगा, और काफ़ी वो दौर ख़तरनाक भी होगा। वक्त रहते सरकार को और सतर्क होना चाहिए, एक कदम उठाने चाहिए कि पेट्रोल के बढ़ते दाम पर अंकुश लगाना होगा। और अजीब बात है कि ज़माना होता था जब पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो विपक्ष सड़कों पे होती थी, विपक्ष आंदोलन करते थे, और लेकिन आज पेट्रोल के दाम जब बढ़ते हैं तो लोग यूँ कहते होंगे कि जब फैसला मोदी जी ने लिया है तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा सोच कर ही लिया होगा। खैर, सियासी कटाक्ष की तरफ मैं नहीं जाना चाहूँगा। बस हम बातें इतना रखना चाहते थे कि जिस तरह की महंगाई आज हो रही है, जिस तरह की महंगाई, पेट्रोल के दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, ये किसी भी एंगल से सही नहीं है। आप एक बार श्रीलंका की हालत पर नज़र बनाएं, वहाँ की हालत क्या हो चुकी है, आज श्रीलंका किस दौर से गुजर रहा है। अगर कल हो ना हो ये ऐसी बातें भारत के साथ पेश आती है और ऐसी हालात यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है, तो हम क्या करेंगे। बेहतर होगा कि वो हालात ना आ पाए, उसके लिए तैयारी अभी से की जाए, और एक रणनीति पर काम किया जाए जिससे महंगाई पर अंकुश लगाया जा सके। और चाहने से हर चीज़ होता है, सरकार को अभी से ध्यान देना चाहिए बढ़ती हुई महंगाई पर सरकार अंकुश लगाए, और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें। जो पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रही है, इस पर सरकार इस पर
अंकुश लगा है। इसी के साथ मैं आज की इस चर्चा को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा।